जय हिंद। तो चलिए आज क्या देखते हैं, हिस्ट्री में आपको हम क्या बताए थे। आज हिस्ट्री में आपको हम सिंधु सभ्यता के बारे में कम्प्लीटली बता दिए थे। अब क्या देखना है, अब आपको पढ़ाना है विदेशी सभ्यताओं के बारे में। क्या पढ़ाना है? विदेशी सभ्यता के बारे में पढ़ाना है। उसके बाद जो है आपको हम तीन इतिहास बताए थे। कौन कौन? प्रागैतिहासिक, अधैतिहासिक, ऐतिहासिक। तो विदेशी सभ्यता के बारे में पढ़ा देंगे तो अधैतिहासिक खत्म हो जाएगा, अब शुरू होगा ऐतिहासिक। उसमें आएगा मगध काल, सब कुछ आएगा उसमें। मगध उसमें आएगा अकबर बीरबल सब। कहाँ गया? हाँ, तो विदेशी क्या देखते हैं, विदेशी सभ्यता। सबसे पुरानी सभ्यता देखेंगे तो कौन सी सभ्यता मिलेगी? सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामी की सभ्यता। कौन सी मिलेगी? मेसोपोटामी की सभ्यता। वो कहाँ पर था? इराक में। अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए मिलेगा सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। इराक कहाँ मिलेगा? इराक, ये रहा इराक। तो मेसोपोटामी की सभ्यता कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामी की सभ्यता जो थी सबसे पुरानी सभ्यता थी। वो मेसोपोटामी की सभ्यता जो थे वो यूफ्रेटस तथा टिग्रिस, इराक में देखिएगा यूफ्रेटस तथा टिग्रिस नदी मिलेगा, वहीं पे दोनों में बीच में थी यूफ्रेटस तथा टिग्रिस। इराक, ये जो मेसोपोटामी की सभ्यता जो थी वो 10,000 ईसा पूर्व, कितना? 10,000 ईसा पूर्व। कहाँ गया जी? इराक। यह 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व के लगभग आसपास थी। देखिए, सभ्यता का मतलब होता है, सभ्यता का उसे कहते हैं जो समाज का एक वह हिस्सा जो आप बात विचार कर सके, आपस के इस बात को समझ सके, पढ़ा लिखा हो, मतलब आपस के बात पढ़ सके, लिख सके, समझ सके, तो सब जो है सभ्यता कहते हैं। ऐसा नहीं कि जिसको मन उसको सभ्यता कहेंगे। ये नहीं कि कोई चिड़ै मार खा रहा है तो उसको सभ्यता कर देंगे, नहीं। चिड़ै मार का तभी भी कोई खा रहा है, लेकिन जो उसमें सिक्का, ये लोग क्या कहते हैं उसे, आदि मानव। तो आदि मानव रहते थे तो उसको सभ्यता तो नहीं करेंगे। तो इस तरह से होता है। तो इराक में कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामी की सभ्यता, जो कि सबसे पुरानी सभ्यता थी, सबसे पुरानी। लेकिन सबसे पुरानी सभ्यता जो शहरी सभ्यता देंगे तो सिंधु सभ्यता के सिंधु सभ्यता आएगी कहाँ पर? भारत और पाकिस्तान एरिया में। क्योंकि यूफ्रेटस तथा टिग्रिस, ये मेसोपोटामी की सभ्यता 4 सभ्यताओं से मिलकर बना था। कौन कौन? देखिए, ये जो ईरान में जो मेसोपोटामी की सभ्यता था वो 4 सभ्यताओं से मिलकर बना था। कौन कौन? सुमेरियन की सभ्यता, सीरियन की सभ्यता, कैम्ब्रियन की सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता। 4 सभ्यता। सुमेरियन की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता, उसके बाद आएगा सूरियन की सभ्यता और कैम्ब्रिया की सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता। ये 4 सभ्यता से मिलकर कौन बना था? मेसोपोटामी की सभ्यता। कितना था? 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व तक। लेकिन बाद में जब सिकंदर आया तो इस पर अधिकार कर लिया। किसका? सिकंदर ने किसको अधिकार कर दिया? मेसोपोटामी की सभ्यता पर अधिकार कर लिया। इसमें मेसोपोटामी में जो मंदिर जो थे, मंदिर को जुगीरथ कहा जाता था। मंदिरों को क्या कहा जाता था? जुगीरथ। मंदिरों को क्या कहा जाता था? जुगीरथ कहा जाता था। तो बाद में इसको सिकंदर आया था, इसको अधिकार कर लिया था। कहाँ पर? इराक में था मेसोपोटामी की सभ्यता। कहाँ पर था? इराक में। उसके बाद फारस की सभ्यता। ईरान में किसका सभ्यता थी? फारस का। ईरान में जो फारस की सभ्यता, कौन सी सभ्यता थी? फारस की। तो देखिए, क्वेश्चन पूछता है, बताइए मेसोपोटामी की सभ्यता कहाँ था? इराक में। और ईरान में फारस की सभ्यता। ईरान का पूरा नाम था फारस, तो फारस की सभ्यता। और इस पर भी जो है सिकंदर ने अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया? सिकंदर ने अधिकार कर लिया। अब ये चीन में, चीन देखेंगे कहाँ पर? चीन में देखेंगे तो यहाँ पर पीली नदी की सभ्यता कौन सी मिलेगी? पीली नदी की सभ्यता कहाँ पर है? चीन में। पीली नदी की सभ्यता कहाँ पर मिलेगा? चीन में। पीली नदी की सभ्यता चीन में मिलेगा। पीली नदी कौन सा? पीली नदी को ही जो है वो हांगो नदी कहते हैं। पीली नदी को क्या कहते हैं? हांगो नदी। पीली नदी को ही हांगो नदी कहते हैं। तो जो पीली नदी की सभ्यता कहाँ पर था? ये चाइना में, पीली नदी के किनारे, यानी हांगो नदी के किनारे। कहाँ तक? हांगो नदी के किनारे। बस इतना याद रखेगा कहाँ पर है। तो मेसोपोटामी की सभ्यता इराक में, फारस की सभ्यता ईरान में, पीली नदी की सभ्यता कहाँ पर आ जाएगा? चीन में। पीली नदी की सभ्यता कहाँ आ जाएगा? चीन में। उसके बाद है इजिप्ट। यहाँ पर आपको देश मिलेगा इजिप्ट। इजिप्ट को ही हिंदी में क्या कहते हैं? मिस्र कहते हैं। इजिप्ट को क्या कहते हैं? मिस्र। इजिप्ट को किसे कहते हैं? मिस्र। नील नदी के देन किसे कहते हैं? मिस्र को। देखिए, इजिप्ट में एक सभ्यता हुआ करता था, मिस्र की सभ्यता। किसकी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। मिस्र किसकी सभ्यता? मिस्र की। सब बहुत ही फेमस है मिस्र की सभ्यता। ये लगभग जो है वो 2100 ईसा पूर्व, कितना? 2100 ईसा पूर्व था। और याद कीजिए, सिंधु सभ्यता जो आपको पढ़ाए थे 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। तो कह सकते हैं मिस्र की सभ्यता जो है वो सिंधु सभ्यता के समकालीन था। क्या था? समकालीन चलता। यहाँ सिंधु सभ्यता चल रहा था, सॉरी, यहाँ पर मिस्र की सभ्यता चल रहा था और यहाँ पर सिंधु सभ्यता चल रहा था। तो समकालीन था इसके। लेकिन जो मिस्र की सभ्यता के जो लोग थे वहाँ के, इसका रसायन विज्ञान बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था, बहुत बेहतरीन था रसायन विज्ञान। यहाँ के एक राजा हुआ करता था फिरौन। कौन था? फिरौन। मिस्र की सभ्यता का एक राजा हुआ करता था फिरौन। फिरौन जो था
यहाँ के लोग मानते थे कि हम लोग जो मृत्यु के बाद जो है वो पुनः वापस जीवित होंगे, कहते जीवित होंगे। तो इनका रसायन विज्ञान बहुत ही तगड़ा था। तो इनको वो जो मरते थे लोग, तो उसको बचा कर उसका जो लाश को बचा कर सही सलामत रखने के लिए तो उसको एक केमिकल लगाते थे, उस केमिकल का लेप लगा देते थे। तो उस केमिकल से लेप लगा कर रख देते थे, तो उससे शरीर जो था गलता नहीं था। शरीर क्या था, गलता नहीं था। तो इसका रसायन विज्ञान बहुत ही तगड़ा था। फिरौन कहाँ का राजा था, मिस्र का। फिरौन कहाँ का राजा था, मिस्र का। यहाँ के ये जो उसको रखने के लिए एक ताबूत बनाते थे, जिसे हम लोग मम्मी कहते थे, जो केमिकल लगा के पट्टा से बांध देते थे, पूरी नाक छोड़कर पूरी तरह से बांध देते थे, और उसी को हम लोग कहते हैं मम्मी। क्या कहते हैं, मम्मी। तो मम्मी का परंपरा कहाँ पर देखने को मिलेगा था, फिर मिस्र में। कहाँ पर, मिस्र में। यहाँ पर पिरामिड बहुत ही फेमस है। पिरामिड जहाँ पर गीजा के सबसे ज़्यादा फेमस है, गीजा का पिरामिड। गीजा का पिरामिड एक जगह है, वहाँ पर तीन पिरामिड है। इस तरह से 3 पिरामिड बनाए गए हैं, तो वो सबसे फेमस है गीजा का पिरामिड। इस तरह से पिरामिड बनाए गए। इसमें वहाँ पिरामिड में जो अक्सर वहाँ की मान्यता के हिसाब से इसके पिरामिड जो है राजा लोग रहते थे, उनको खुफिया कमरा था, तो ये सब रहते थे पिरामिड में। और ये पिरामिड एक पिरामिड जो था वो पत्थर के रहता था पिरामिड, और पिरामिड जो था एक आदमी के लगभग बराबर होता, 6 फीट 7 फीट 8 फीट। उस समय जो मिस्र में जो लोग रहते थे वो एवरेज हाइट जो था 7 फीट था। सोचिए 8 फीट 9 फीट के आदमी होते थे। तो लगभग अमूमन जो था एक जो पिरामिड था वो पत्थर का होता था, और वो जो था उस लगभग जो है वो एक आदमी के बराबर होता था। और उसका जो वजन देंगे तो 20 टन। कितना, 20 टन। आज ट्रंक जो होता है 10 टन खींच पाता है, वो 20 टन खींचता है। और वो लोग सरियाए थे उस समय से। अब यहाँ पर लगा देंगे आपको पिरामिड, आपको देखने को मिलेगा। मिस्र कहाँ है, इसमें नहीं दिया पिरामिड, दिया ना होना चाहिए था। ये रहा पिरामिड है ना, नहीं आपको पोस्टर लगा देंगे, आपको पोस्टर लगा देते हैं पिरामिड का है, देख लीजिएगा पिरामिड कैसा था। तो पिरामिड बहुत भारी होता था। तो पिरामिड कहाँ पर है, इजिप्ट। कहाँ पर, इजिप्ट। और कौन सा पिरामिड फेमस है, तो गीजा का पिरामिड। गीजा का पिरामिड जो है बहुत ही फेमस है। अब देखिए, अब आते हैं यूरोप में। कहाँ पर, ये यूरोप, ये रहा यूरोप। ये क्या है, यूरोप है, ये यूरोप है। यूरोप में आपको देखने को मिलेगा कौन कौन, एक रोम की सभ्यता और एक स्पार्टा की सभ्यता। 2 सभ्यता देखने को मिलेगा, रोम की सभ्यता और स्पार्टा की सभ्यता। देखिए, रोम की सभ्यता बहुत विकसित सभ्यता थी। रोम की सभ्यता जो थी वो बहुत ही विकसित सभ्यता थी। ये लगभग 600 ईसा पूर्व, कितना, 600 ईसा पूर्व। रोम की सभ्यता जो थी बहुत ही विकसित इटली में थी। इटली कहाँ गया जी, इटली आपको दिखेगा नहीं, ये रहा इटली। देखिए आपको हम बूंदा दिखा रहे हैं, ये इटली कहाँ हुआ था, इटली में। तो रोम की सभ्यता कहाँ पर था, इटली में। ये बहुत ही विकसित सभ्यता थी रोम की सभ्यता। यहाँ पर ऐसे ढंग से इस शहर को बसाया गया था, और बहुत समय लगा था इस शहर को बसाने में, बहुत समय लगा था, लेकिन बहुत बेहतरीन ढंग से बसाया गया था। यहाँ पर कोई शहर के जाम वगैरह की समस्या कोई नहीं थी, बहुत बेहतरीन ढंग से बताया था रोम की सभ्यता। इसलिए इसमें एक कहावत भी कहता है, इंग्लिश में एक फ्रेज है जिसे कहता है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे। यानी रोम जो था वो एक दिन में बनकर तैयार नहीं हुआ था। तो इटली, कहाँ पर, इटली। रोम की सभ्यता कहाँ पर था, इटली में। रोम की सभ्यता कहाँ पर था, इटली में। यहाँ का राजा हुआ, 2 राजा हुआ फेमस हुआ करते थे, जूलियस और अगस्टस। 2 राजा देंगे थे रोम की, 2 राजा देंगे रोम के 2 राजा। कौन कौन, एक थे जूलियस सीजर, और दूसरा जो था वो अगस्टस। कौन थे, अगस्टस। एक हम लोग जो ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, अब जैसे अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो आता है, जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, अब जस्ट 2024 खत्म हो जाएगा, आएगा 2025। तो उसमें जनवरी शुरू होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस तरह से जो फॉलो करते हैं वो कौन सा कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। और वो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है पॉप ईसाई धर्म के होते हैं, पॉप ग्रेगोरी ने शुरू किया था ग्रेगोरियन कैलेंडर। उसी के हिसाब से जनवरी फरवरी महीना ये सब आता है, पॉप ग्रेगोरियन। तो 1600 ईस्वी में जब पॉप ग्रेगोरियन कैलेंडर बना रहे थे, तो उन्होंने 2 जो महीना था वो 2 राजाओं के नाम पर था। जूलियस के नाम पर जुलाई रख दिया गया, और अगस्टस के नाम पर अगस्त रखा गया। कौन, पॉप ग्रेगोरियन। तो 2 राजाओं के नाम पर कौन सा महीना रखा गया, जूलियस के नाम पर जुलाई महीना, और अगस्टस के नाम पर अगस्त महीना। कौन सा, रोम की सभ्यता बहुत ही नो डाउट ये बहुत ही क्या थी, बहुत विकसित सभ्यता थी। अब एक और सभ्यता मिलेगा यहाँ पर, ग्रीस में देखेंगे। ग्रीस में ये इटली के बगल में देखेंगे ग्रीस। तो ग्रीस में देखेंगे तो स्पार्टा की सभ्यता। कौन सी सभ्यता मिलेगी, स्पार्टा की सभ्यता।
कौन सी सभ्यता में आएगी? स्पार्टा की सभ्यता। देखिए ये अभी प्राचीन काल में ही चल रहे हैं, कहता है प्राचीन में, बाद में जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऑटोमन समझ आ जाएगा, विलेंटाइन समझ आ जाएगा, वो सब वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन अभी प्राचीन में पढ़ रहे हैं तो आपको पता है स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा की सभ्यता लगभग ग्रीस के एरिया के आसपास थी। कहाँ पर? ग्रीस एरिया में। स्पार्टा की सभ्यता बहादुरों के नाम से जाना जाता है। यहाँ स्पार्टा के जो सैनिक थे बहुत ही बहादुर थे। स्पार्टा के सैनिक जो थे बहुत ही बहादुर थे। मात्र 300 सैनिक जो थे वो 20,000 सैनिकों को हरा दिए थे। स्पार्टा के जो 300 सैनिक थे, 300 सैनिक कौन थे? 300 सैनिक जो थे वो किसके नेतृत्व? लिनियाडो के नेतृत्व में जो थे, स्पार्टा के 300 सैनिक लिनियाडो के नेतृत्व में जो थे वो जक्सीज के 20,000 सेना, कितना? 20,000 सेना को हरा दिया। मात्र 300 सैनिक लिनियाडो के नेतृत्व में जगजीस कौन थे? जगजीस के 20,000 सैनिकों को हरा दिया। मात्र 300 सैनिक। ये नो डाउट बहुत ही बहादुर थे। इनको ट्रेनिंग भी बहुत ही खतरनाक होता था। बचपन से ट्रेनिंग दी जाती थी। 8-10 साल 12 साल हो गए तो उनको ट्रेनिंग दी जाती थी पूरी, जब तक 20 साल तक 22 साल तक ट्रेनिंग दी जाती थी। तो बहुत ही खतरनाक थे। और इनके ट्रेनिंग जब ख़त्म हो जाता था तो इनको ऐसे जगह छोड़ा जाता था जैसे कि जंगल में छोड़ देते थे। वहाँ पर जानवर होते थे, भेड़िया, चीता, बाकी सब जानवर होते थे, उनके बीच में छोड़ दिया जाता था रात का, अंधेरे रात में। अगर वो सुबह वापस लौट कर आ गया तो इसमें वो क्वालिफाई कर गया, और नहीं आया तो समझो मर गया। ऐसा एग्जाम था जो कि अगर पास नहीं हुए तो ऊपर जाएंगे, अगर पास हो गए तो आ जाएंगे। तो 300 सैनिक जो थे 20,000 सैनिकों को हरा दिया। नो डाउट बहुत ही बहादुर थे। कौन? स्पार्टा के सैनिक। तो जगजीस के 20,000 सैनिक कहा गया। बाद में जो जगजीस जो जीत गया था, कैसे जीत गया था कि स्पार्टा के जो सैनिक थे उसमें से एक ऐसा सैनिक था जो उतना बहादुर नहीं था, ज़्यादा बहादुर नहीं था, तो उसको स्पार्टा का जो लिनियाडो था उसको बाहर निकाल दिया। तो वो मिल गया किससे? जगजीस से मिल गया। अब इससे जब मिला तो उसको जितने भी खुफिया जानकारी थी तो सबको दे दिया। किसको? सबको दे दिया, जगजीस को। और खुफिया जानकारी के हिसाब से जो है वो किसको मार दिए थे? सैनिकों को, लिनियाडो को हरा दिया गया। लिनियाडो के सैनिक जो थे वो भाला लेकर ज़्यादातर लड़ते थे। भाला, कहता है भाला लेकर लड़ते थे। तो ये कहता है विदेशी सभ्यताओं के बारे में था। एक बार रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले सभ्यता देखेंगे। सबसे पुरानी सभ्यता जो थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ की थी? इराक में। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी? इराक में। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में। ईरान में फारस की सभ्यता। ईरान में कौन सी सभ्यता थी? फारस की सभ्यता। कितने लोग बता सकते हैं? चाइना में कौन सी सभ्यता थी? चाइना में कौन सी सभ्यता थी? पीली नदी की सभ्यता। चाइना में कौन सी सभ्यता थी? पीली नदी की सभ्यता। यूरोप में देखेंगे तो दो सभ्यता मिलेंगी। कौन? यूरोप में हो जाएगा एक रोम की सभ्यता और दूसरा स्पार्टा की सभ्यता। इजिप्ट में, मिस्र में कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। मम्मी वगैरह जो कहाँ पर फेमस था? मिस्र में। मम्मी वगैरह कहाँ पर फेमस था? मिस्र में। तो ये सब क्या था? ये सब जो था वर्ल्ड सभ्यता में था। दुनिया की सभ्यताओं के बारे में देख लिया। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते किसी नेक्स्ट क्लास में।